हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। इसमें देखिए आपको अ पेयर ऑफ टेस्टिस मिलेगा। टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ये टेस्टिस जो होता है ये किडनी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, किडनी के साइड में लगा रहता है। अब ये आप देखेंगे किडनी के अंदर आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही होगी, पर्पल कलर की। तो एड्रिनल ग्लैंड, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में किडनी के बाहर की तरफ इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई होती है, लेकिन फ्रॉग के अंदर लॉन्गिट्यूडनली किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें क्या क्या होता है, तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होगा, वैसा एफरेंशिया प्रेजेंट होगा जो कि 10 to 12 नंबर्स में प्रेजेंट होता है। यूरिनोजेनिटल डक्ट प्रेजेंट होगी और क्लोएका प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है, टेस्टिस जो है केवल स्पर्म के लिए ही रिलीज करने के लिए नहीं होता है। इसमें क्या है, आप जो ये आपका क्लोएका है ये रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जितना भी फीकल होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, स्पर्म है, इन सब को बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्लोएका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये सब ये एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्लोएका के थ्रू होती हैं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक पेयर प्रेजेंट होगा, किसका, टेस्टिस का प्रेजेंट होगा। दूसरा यूरिनोजेनिटल डक्ट प्रेजेंट होगी, वैसा एफ्रेंशिया प्रेजेंट होगा और क्लोएका प्रेजेंट होगा। अब ये काम किस तरीके से करता है हम देखते हैं कि जो वैसा एफ्रेंशिया है, वैसा एफ्रेंशिया जो है वो अराइज होता है कहाँ से, वैसा एफ्रेंशिया जो है वो टेस्टिस से अराइज होता है। टेस्टिस से निकलने के बाद वैसे एफ्रेंशिया 10 से 12 नंबर में प्रेजेंट होता है, 12 नंबर्स में प्रेजेंट होता है, और ये ओपन होता है जाके कहाँ पर, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाके ओपन होगा। और किसके थ्रू ओपन होगा, यहाँ पर होगी विडर कैनाल। विडर कैनाल जो होगी इसके थ्रू ओपन होगा जाके। अब ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है ये कहाँ पर ओपन होगी, ये क्लोएका में जाके ओपन होगी। और क्लोएका क्या होता है, क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जो कि यूज होता है फीकल यूरिन और स्पर्म को बॉडी से बाहर लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है और क्लोएका होता है, ठीक है। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि आप देखेंगे एक पेयर ओवरी का प्रेजेंट होता है। ये जो ओवरीज होती हैं ये किडनी के पास प्रेजेंट होती हैं। इनमें कोई भी फंक्शन, जो किडनी जो होती है ओवरी के साथ कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है ओवरी का किडनी के साथ, ना ही किडनी का ओवरी के साथ, ठीक है। एक ओविडक्ट प्रेजेंट होती है, और ये ओविडक्ट कहाँ से अराइज होती है, ये ओविडक्ट जो होती है ओवरी से अराइज होती है, ओवरी से निकलती है, और ओवरी से निकलने के बाद ये ओपन होती है क्लोएका में जाके। तो एक मैच्योर फीमेल जो होती है वो 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में रिलीज कर सकती है। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल टाइप फर्टिलाइजेशन होता है और वाटर के अंदर होता है। दूसरा जो होता है फ्रॉग की फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्रॉग की फॉर्मेशन लार्वल स्टेज के थ्रू होती है, और इस लार्वल स्टेज को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं, ठीक है, टैडपोल बोलते हैं। तो सबसे पहले लार्वल स्टेज होगी जो कि टैडपोल कहलाएगी, और उसके बाद ही एडल्ट फ्रॉग का फॉर्मेशन होता है। टैडपोल जो होता है वो डिफरेंट मेटामॉर्फोसिस में जाता है और एक एडल्ट फ्रॉग बनाता है। एक साइकिल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रॉग है, मेल और फीमेल फ्रॉग जो होता है, मेल फ्रॉग जो होता है वो अपने स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज करता है, और फीमेल जो होती है वो अपने एग्स को वाटर में रिलीज करती है। वहाँ पर वाटर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के बाद टैडपोल लार्वल स्टेज आती है जिसमें कि टैडपोल बनता है। टैडपोल में सबसे पहले जो होता है गिल्स का फॉर्मेशन होता है। गिल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्रीदिंग के लिए होता है। टेल में सारा
फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। अब जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होती रहेगी, फ्रॉग के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। टेल जो होगी वो शॉर्टर होनी शुरू हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और शॉर्टर होने के साथ साथ क्या होगा, टेल जो एडल्ट फ्रॉग है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये एक एडल्ट जो लार्वा था, टैडपोल था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जब टेस्टिस जो होती है वो किडनी के, मैंने आपको बताया था किडनी के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है, किडनी के साथ अटैच्ड होती है, लेकिन ये अटैच्ड किससे होती है, एक डबल फोल्ड पेरिटोनियम होता है, डबल फोल्ड पेरिटोनियम लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको मेसोर्कियम बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए।